बात करेंगे तौहीन अदालत के केस के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़हीर बनाम सरकार मुकदमा में पिछले कुछ अरसे से एक मुज़क्किरा यूट्यूबर्स के पैनल ने और उनके साथ मिले हुए एक वकील ने और दीगर लोगों ने बैठ के मजलूम वालिदैन की तज़हीक और इस केस के साथ जुड़े हुए लोगों की तज़हीक और हत्ता के इदारों को भी नहीं बख्शा। और जैसा कि आप जानते हैं कि कमसिन ज़ारा काज़मी के मुकदमे में जब जुलाई 2022 को सिंध में जस्टिस इकबाल कलोडो साहब ने ऑर्डर फरमाया कि बच्ची नाबालिग है और उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया जाए, तो इस फैसले के बाद सिंध पुलिस ने बच्ची को जो है वो लाहौर से दारुल मान से रिकवर करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सिंध में मुंतकिल किया। और इस फैसले पर तनकीद करते हुए एक मुतज़क्किरा यूट्यूबर्स के पैनल में जिसमें 8 लोग शामिल हैं, जिसमें एक इंतहाई दबंग वकील अली हसन जाफरी और दीगर लोग भी इसमें अदाकारा एक हैं और फैसल नामी और एक मलिक नामी, और इस तरह से पूरा एक यूट्यूबर्स का पैनल है जिन्होंने अदालत की तज़हीक की। और जस्टिस इकबाल कलोडो साहब जो हैं, जो कि सिंध हाई कोर्ट के एक सीनियर जज हैं, उनके बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू की और तज़हीक की, जिस पर अदालत में ये पटिशन जब सामने आई तो जस्टिस इकबाल कलोडो साहब ने देखा कि ये तो पटिशन, ये तज़हीक तौहीन मेरे बारे में है और मेरे फैसले से रिलेटेड है, तो उन्होंने ये मैटर जो है वो सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को भेज दिया। बाद अज़ां ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और आज इसकी समाअत थी। आज इसमें बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर 15 दिन का टाइम देकर नोटिस सर्व कर दिए गए हैं। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। मैं तौहीन अदालत के बारे में आपको बताता जाऊं कि ये सिंध हाई कोर्ट की तौहीन है और तौहीन अदालत 2 तरह की होती है, ये सिविल और क्रिमिनल तौहीन अदालत। तो ये तो अब कन्वर्ट हो चुकी है क्रिमिनल तौहीन अदालत में। इसमें अदालत चार्ज फ्रेम करके इनको जेल भी भेज सकती है। तो इसमें मैं सिंपल ये कहूँगा कि ये तो एक बहुत बड़ा एक इन्होंने ब्लंडर किया है और अदालत की तज़हीक करके, अदालत की तौहीन करके खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार लिया और उसका रिजल्ट आपके सामने आ गया कि अदालत ने इनको तलब कर लिया। अब इसमें मुख्तलिफ वकला का और सहाफ़ियों का जैसे मैं सुनने में आ रहा है और मैं अगर अपनी ऑब्जर्वेशन दूँ तो इस तरह की तौहीन अदालत का मैटर एक लाहौर में भी पेश आया था, जिसमें पंजाब बार काउंसिल के मेंबर ने अदालत में खड़े होकर जो है वो अपना गाउन बदला, जिस पे अदालत ने इसको तौहीन समझा और कहा कि ये कोई आपका ड्राइंग रूम नहीं है बल्कि एक इदारे की तौहीन है। आप लाहौर हाई कोर्ट में खड़े हैं और हाई कोर्ट सूबे की सबसे बड़ी अदालत होती है, एक आइनी अदालत है, उसका एक डेकोरम होता है और उस मोअज़्ज़ज़ जज के बारे में ऐसे अल्फाज कहना तो डेफिनेटली ये मामला अब जज़ा सज़ा की तरफ आएगा और बड़ी मुश्किल इनके लिए बन गई है। और इसमें सिंपल मैं यही कहूँगा कि अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त को एक्सेप्ट करके इनके खिलाफ जो है 8 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं और इनको तलब कर लिया है। और अगर अब ये मज़ीद ढिठाई का मुज़ाहरा करते हैं और अदालत में पेश नहीं होते तो डेफिनेटली ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनेगा और इसमें चार्ज फ्रेम करके अदालत इनको जेल भेज सकती है और भारी जुर्माना भी कर सकती है। तो इस तरीके से ये अपनी नौयत में बड़ी ही अहम प्रोसीडिंग हुई है और इसमें इनका बचना जो है वो नामुमकिन हो गया है। तो इस तरीके से हमारे यंग दोस्त होते हैं, यंग बुकला होते हैं, जिनको वकालत का इतना नहीं पता होता, तो वो इस तरह के मामलात करके ख़ुद भी मुश्किल में फंस जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे भी, जो हमारे यंग बुकला दूसरी तरफ देखते हैं, कि वो इस चीज़ पे गौर करें। और अभी तो उनका कैरियर शुरू है और उनके ऊपर तौहीन अदालत और इस तरह के मुकदमात शुरू हो गए हैं, तो आगे जाकर क्या होगा। तो इसमें जो एक तो मुतज़क्किरा यूट्यूबर और अदाकाराएँ हैं उनके लिए भी मुश्किल है, पैदा हुई है और होगी। अगर वो पेश नहीं होंगे और इसी तरह से रिलेक्टेंट रहेंगे और अपना रवैया चेंज नहीं करेंगे और अदालत में जाके इस चीज़ की वजाहत नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये तो, अगर इस तरह की प्रोसीडिंग हुई है कि मैं एक वकील हूं और मुझे अगर तौहीन अदालत का नोटिस हाई कोर्ट की जानब से आ जाए तो मैं भी सोचूंगा कि ये कितना बड़ा ऑर्डर एक निकला है। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। देखते हैं कि 15 दिन बाद क्या होता है। और 100% इसमें यही है कि मुल्ज़मान जो है वो जज़ा सज़ा की तरफ जा रही है। अगर वो अदालत से अनकंडीशनल माफ़ी मांग लेते हैं तो ये अदालत की सवाबदीद है कि अदालत उनको माफ़ करती है या अदालत उनको वार्निंग करके छोड़ देती है या अदालत जज़ा सज़ा की। ये अब सारी सूरत हाल जो है ये मुअज़्ज़ज़ जज के हवाले से है
कि वो उसमें क्या डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करते हैं। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि ये संगीन नौइयत की तौहीन है और क्रिमिनल केस में तौहीन है का क्रिमिनल नेचर की तौहीन है, और इसमें अदालत जो है इनको सज़ा की तरफ ये मामला जाएगा। मुल्ज़म ज़हीर और उसका सोशल मीडिया पैनल जिस तरीके से पिछले 8 महीने से वालिदैन की तस्दीक कर रहा है और मुख्तलिफ इदारों की तस्दीक कर रहा है और इस केस के साथ जुड़े हुए लोगों की तस्दीक कर रहा है और तौहीन अदालत जैसे जराइम में मुलव्वस है, और कल इसी हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होने जा रही है। और साथ ही साथ एक इस तरह के रूमर्स फैलाए जा रहे हैं जब से बच्ची वालिदैन के हवाले की गई है, इस तरह के रूमर्स और इस तरह की कहानियां फैलाई जा रही हैं कि 7 फरवरी को मुल्ज़म ज़हीर की मुलाकात होने जा रही है और बच्ची जो है वो मुल्ज़म ज़हीर को मिलने जा रही है और तमाम तर मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं और डील हो गई है। और इस तरह के रूमर्स और इस तरह की कहानियां सुनने में आ रहे हैं, जिसको मेहदी काज़मी साहब ने एक ट्वीट अपने स्टेटस के जरिए जाहिर किया है और क्लियर किया है इस चीज़ को, और उसमें मेंशन किया है कि बाज़ाब्ता तौर पे 9 फरवरी को, मेरे अपने ज़राए से भी पता चला है कि 9 फरवरी को बाज़ाब्ता तौर पे जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रायल शुरू होने जा रहा है और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने जा रहा है, और इस तरीके से अदालत जो है ट्रायल कोर्ट अपने कॉग्निजेंस लेने जा रही है। और इसके अलावा एक पहले भी मेहदी काज़मी साहब ने कई दफ़ा ये क्लियर किया और अब मजीद वजाहत कर दी इस बात की कि किसी किस्म की कोई डील तय नहीं हुई, किसी किस्म की कोई सुलह नहीं हुई, बल्कि एक अज़म का और एक इरादा उन्होंने अपना जाहिर किया कि जब तक वो इस केस में सजा नहीं करवाएंगे वो पीछे नहीं हटेंगे और डट कर इन तमाम मुल्ज़मान का मुकाबला करेंगे। और सिंपल मैं इसमें यही कहूँगा, इसके साथ ही मुल्ज़म ज़हीर और उसका सोशल मीडिया पैनल जो है उसका झूठ जो है वो बेनकाब हो गया और वो दम तोड़ गया। इससे पहले भी इस तरह की कई चीज़ें और दावे सामने आते रहे कि जनाब हमारी बच्ची से हमारा राब्ता हो गया है और ये हो गया है और वो हो गया है। और अगर मुलाकात की बात की जाए 7 फरवरी के हवाले से, तो उसमें मैं सिंपल यही कहूँगा कि पहले भी इनकी कई दफ़ा मुलाकात की दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है और सिंध हाई कोर्ट में बच्ची मुल्ज़म की मौजूदगी में ये स्टेटमेंट दे चुकी है, मुल्ज़म की मौजूदगी में वो अपने वालिदैन के पास गई है। और अब तो किसी सूरत ये मुमकिन नहीं है कि उसकी मुलाकात मुल्ज़म के साथ हो, बल्कि मुल्ज़म के खिलाफ एक स्टेटमेंट देने जा रही है। लाहौर में जो मौजूदा दावा चल रहा है, दावा इस्तक़रार हक बाबत तस्लीम किए जाने निकाह, जिसमें मुल्ज़म खुद ही अपने निकाह को चैलेंज कर रहा है, एक तरह से खुद ही कह रहा है कि अदालत मेरे निकाह नामे की वजाहत करे कि मेरा निकाह नामा दुरुस्त है या नहीं, और उससे अदालत में ऑर्डर लेने के लिए पहुंच गया। उसमें बच्ची की जानिब से यह दावा किया गया था, बच्ची इनका एक मौक़िफ़ वालिदैन ने तो रद्द कर ही रहे हैं पहले दिन से, और अब उन्होंने क्लियर कर दिया बच्ची भी इनका मौक़िफ़ रद्द करने जा रही है। और ये पिक्चर इनका हर झूठ जो है वो वक़्त के साथ साथ बेनकाब हो रहा है। और इसमें मैं सिंपल यही कहूँगा कि अब तो ये जिस तरह के मामलात हो चुके हैं और जिस तरह की ये सारी कहानी सामने आ चुकी है, ये पहले भी क्लियर था। और आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक चीज़ मजीद क्लियर करता जाऊँ कि ये बिल्कुल ये बात क्लियर है, किसी किस्म की कुछ सुलह नहीं होने जा रही और मामला ट्रायल की तरफ आगे बढ़ चुका है और अब इसमें ट्रायल होना है और मुल्ज़मान जो है ये सजा से नहीं बच सकेंगे। और बच्ची का स्टेटमेंट आने के बाद क्या नई चीज़ें ऐड होंगी, क्या हो सकता है, क्या अहम डेवलपमेंट हो सकती है, तो इसमें देखा जाएगा कि बच्ची ने आने वाले वक्त में क्या स्टेटमेंट दिया है। उनका बयान और उनका रोल देखते हुए अदालत उसके ऊपर ट्रायल शुरू करेगी और उस बात के ऊपर एविडेंस तलब करेगी, और शाहिद अगर सामने आ जाते हैं तो मामला जज़ा सजा की तरफ बढ़ेगा। जी, और साथ ही साथ मैं एक चीज़ ये ऐड करता जाऊं कि ये तो क्लियर हो गया कि किसी किस्म की सुलह या डील होने नहीं जा रही, बल्कि ट्रायल की तरफ मामला जा रहा है। और मीनवाइल अगर बात की जाए लाहौर के हवाले से, तो लाहौर में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये स्टेटमेंट बच्ची देने जा रही है वीडियो लिंक के ऊपर, और उसमें बहुत सारे लोगों को नॉमिनेट करने जा रही है और बताने जा रही है कि किस तरीके से वो दावा फाइल किया गया और किस तरीके से वो तमाम तर जो पेपर्स हैं, ब्लैंक पेपर जो उनके ऊपर सिग्नेचर लिए गए। और इस हवाले में जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इनका जो सोशल मीडिया पैनल है या इस तरह के जो लोग हैं, इससे कनेक्टेड लोग जिनका जो रोल रहा है इस केस में, उनको भी उनकी हद तक भी जो शिकंजा है वो टाइट होने जा रहा है और उनके गिर्द जो घेरा है वो तंग होने जा रहा है। तो मैं सिंपल यही कहूँगा कि जो लोग ये बात सुन के और रूमर सुन के परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कोई मुलाकात होने जा रही है या डील तय होगी है, तो मैं उनको ये बात क्लियर कर दूं, किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। मुल्ज़म ज़हीर और उसका सोशल मीडिया पैनल जिस तरीके से पिछले
8 महीने से वालिदैन की तस्दीक कर रहा है और मुख्तलिफ इदारों की तस्दीक कर रहा है और इस केस के साथ जुड़े हुए लोगों की तस्दीक कर रहा है और तौहीन अदालत जैसे जराइम में मुलव्वस है। और कल इसी हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होने जा रही है और साथ ही साथ एक इस तरह के रूमर्स फैलाए जा रहे हैं जब से बच्ची वालिदैन के हवाले की गई है। इस तरह के रूमर्स और इस तरह की कहानियां फैलाई जा रही हैं कि 7 फरवरी को मुल्ज़म ज़हीर की मुलाकात होने जा रही है और बच्ची जो है वो मुल्ज़म ज़हीर को मिलने जा रही है और तमाम तर मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं और डील हो गई है। और इस तरह के रूमर्स और इस तरह की कहानियां सुनने में आ रहे हैं जिसको महदी काज़मी साहब ने एक ट्वीट अपने स्टेटस के जरिए जाहिर किया है और क्लियर किया है इस चीज़ को और उसमें मेंशन किया है कि बाज़ाब्ता तौर पे 9 फरवरी को, मेरे अपने ज़राए से भी पता चला है कि 9 फरवरी को बाज़ाब्ता तौर पे जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रायल शुरू होने जा रहा है और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने जा रहा है और इस तरीके से अदालत जो है ट्रायल कोर्ट अपने कॉग्निजेंस लेने जा रही है।